हेलो। 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 साउंड क्लियर है? हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मैं सर्जन सर नमस्कार करता हूं। सभी लोग लिंक को सबसे पहले शेयर कर दो। सभी लोग लिंक को सबसे पहले शेयर कर दो। और जितने भी भाई लोग हैं सभी लोग जुड़ जाओ। देखो कल क्या पढ़ा रहे थे, ध्यान देना है। हाँ, कल इसमें पढ़ा रहे थे क्या कि देखो बेसिक केमिस्ट्री बता रहे थे कि बेसिक केमिस्ट्री के बारे में कल पहले परिचय चला था। क्या चला था? परिचय। इसमें देखो और बताए थे वो लेक्चर क्या हो गया, 1 हो गया। जो देखो लेक्चर 1 नहीं देखा है, सबसे पहले क्या करना है, लेक्चर 1 को देख लेना है। उसके बाद किसको देखना है, फिर 2 को देखना है। 2 देखो साथ में देखते चलो, और कॉपी को भी साथ में निकाल लेना है और लिखते जाना है। हाँ, कॉपी कलम को निकाल लेना है और साथ में लिखते जाना है। चलो सभी लोग पहले फटाफट जुट जाओ। इसमें देखो क्या कह रहा है, चल रहा था क्या कि विज्ञान रसायन विज्ञान, ध्यान देना इधर है सामने। देखो कि रसायन विज्ञान, इसमें रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर चल रहा था पहला। और क्या इसका नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या था, तो समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या था कि समीकरण। सबको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है। पहले तुमको 10 दिन तक क्या बढ़ाएंगे, तो बेसिक केमिस्ट्री चलेगा 10 दिन तक। ध्यान रखना है कि 10 दिन तक बेसिक केमिस्ट्री चलेगा। 10 दिन तक चलेगा बेसिक केमिस्ट्री। तुमको टोटल चीज सिखाया जाएगा, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा। हाँ, सभी लोग फटाफट पहले जुड़ जाओ। सभी लोग जुड़ जाओ, लिंक को थोड़ा शेयर कर देना अपने ग्रुप में। जितना भी ग्रुप में है सब लोग लिंक को पहले शेयर करो। चलो देखो आगे क्या कहता है, ध्यान देना है इसमें। कल देखो पढ़ा रहे थे क्या, थोड़ा 5 मिनट रिवीजन करवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट बताते हैं कि क्या कह रहा था। कल देखो इसमें बता रहे थे क्या, देखना क्या कह रहा है। सबसे पहले बताए थे क्या कि चल रहा था देखो साइंस, कि साइंस आखिर क्या ही बढ़ा दिए थे। साइंस को क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, मालूम होगा। साइंस कौन भाषा का शब्द से लिया गया है, तो साइंस जो है लैटिन भाषा, लैटिन भाषा, कौन भाषा, लैटिन भाषा साइंसिया शब्द से लिया गया है। साइंसिया शब्द से लिया गया है। साइंसिया का अर्थ क्या होता है, तो टू नो होता है। क्या होता है, टू नो होता है। क्या होता है, टू नो होता है। ध्यान देते जाना है। इसमें देखो बताए थे कल क्या तुमको कि साइंस जो है कौन भाषा, तो लैटिन भाषा साइंसिया शब्द से लिया गया है। और साइंसिया का अर्थ क्या होता है, टू नो होता है। क्या होता है, टू नो होता है। और टू नो का हिंदी क्या होता है, तो जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करना या जानना, या जानकारी प्राप्त करना। देखो कोई चीज वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है, तो साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। सभी लोग, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ,
साइंस कहलाता है। इस प्रकार से देखो आगे क्या बताए थे तुमको कि साइंस किसे कहते हैं। साइंस का पूछेगा जनक कौन है, तो साइंस का जनक कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। साइंस का जनक कौन है, अरस्तु है। ये सब बता दिए थे कि मानव के द्वारा अवलोकन एवं प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को क्या कहते हैं, तो विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से कल पढ़ा दिए थे। आगे इसमें देखो क्या है, आगे देखना है। इसमें बता दिए थे क्या कि साइंस देखो मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। साइंस जो है मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान देते जाना है कि साइंस मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या था, तो पहला तुम्हारा क्या था, फिजिक्स था। पहला क्या था, फिजिक्स। दूसरा क्या था, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और तीसरा क्या था, तो तीसरा बायोलॉजी था। तीसरा बायोलॉजी। अब यहाँ पे देखना है क्या, इसमें बताए थे कि साइंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा क्या था, बायोलॉजी था। इस प्रकार से सबको मालूम होगा, इस प्रकार से मालूम होगा। आगे देखो क्या, जैसे फिजिक्स बोलेगा तो फिजिक्स क्या, भौतिकी। केमिस्ट्री क्या, रसायन शास्त्र। और क्या, बायोलॉजी क्या होता है, तो जीव विज्ञान होता है। यहाँ तक सबको पता होगा। आगे इसमें देखो क्या तुमको बता दिए थे कल, क्या बोले थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री देखना है, केमिस्ट्री जी, हाँ रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। सभी लोग थोड़ा लिंक को शेयर कर देना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कि क्या कह रहा है, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र बोले थे क्या, केमिस्ट्री कौन भाषा का शब्द है, तो केमिस्ट्री जो है कौन भाषा का शब्द है, केमिस्ट्री ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है। केमिस्ट्री कौन सा शब्द से लिया गया है, तो केमिस्ट्री जो है कीमिया शब्द से लिया गया है। और कीमिया का अर्थ क्या होता है, तो कीमिया का अर्थ बताए थे क्या होता है, ब्लैक मैटर होता है। क्या होता है, ब्लैक मैटर होता है। अब ब्लैक मैटर का हिंदी क्या होता है, तो काला पदार्थ होता है। काला पदार्थ होता है, काला पदार्थ होता है। यहाँ तक तो देखो मालूम तुम सबको होगा, ये सब बता दिए थे। और इसमें देखना है क्या, बताए थे क्या कि केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, तो एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। ये सब देखो पता होगा, क्योंकि कल पहला लेक्चर नंबर 1 में बता दिए थे। ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें देखो आगे तुमको क्या बताए थे, आगे बताए थे कि देखो कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, तो तुम सबको मालूम होगा। क्या बताए थे कि 2 प्रकार के, एक क्या था, तो सजीव पदार्थ था। एक क्या था, सजीव पदार्थ था। और दूसरा क्या था, निर्जीव पदार्थ। दूसरा क्या था, निर्जीव पदार्थ। ध्यान देते जाना है, निर्जीव पदार्थ। देखो इसमें क्या बताए थे कि सजीव पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है, तो बता दिए थे कि कोशिका से हुआ है। और इसमें बताना है कि कोशिका को मिलने से क्या बनता है, तो ऊतक बनता है। और ऊतक को मिलने से क्या बनता है, अंग बनता है। और अंग को अंग बनता है। और अंग को मिलने से क्या बनता है, तो देखना है अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र को मिलने से एक सजीव शरीर का निर्माण होता है। ये सब देखो मालूम सबको होगा। आगे इसमें देखो क्या बता दिए थे कि जैसे निर्जीव पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है, तो परमाणु से हुआ है। किससे हुआ है, परमाणु से हुआ है। और परमाणु को मिलने से क्या बनता है, तो अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। अणु को मिलने से क्या बनता है, तो अणु को मिलने से तत्व का निर्माण होता है। मालूम सबको होगा। तत्व को मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। ध्यान देना, तत्व को मिलने से किसका, यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक को मिलने से एक निर्जीव पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, निर्जीव पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रकार से देखो कल तुमको बता दिए थे। हाँ, लिंक को फटाफट शेयर कर देना है। सही है, चलो देखो आगे। ये सब देखो तुमको जानकारी होगा।
कल वीडियो में बताए थे। आज देखो और इससे बेहतर क्लास चलेगा कि देखो पृथ्वी पर दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तुम्हारा क्या है सजीव है और दूसरा क्या है निर्जीव है। सजीव देखना है किससे निर्माण हुआ है, तो कोशिका से हुआ, कोशिका को मिलने से उत्तक बना है, फिर अंग बना है, फिर अंग तंत्र बना है, फिर क्या बना है तो सजीव शरीर बना है। आगे देखना है निर्जीव पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है, तो परमाणु से हुआ है। परमाणु को मिलने से क्या बनता है अणु बनता है, अणु को मिलने से क्या बनता है तत्व बनता है, और तत्व को मिलने से तो यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक को मिलने से तो या तो बोलो मिश्रण या तो क्या बोलना है पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रकार से देखो सबको जानकारी होगा। चलो आगे देखो, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या कहता है। तुमको सबसे पहले इसमें स्टार्ट होगा कि पदार्थ आखिर कहते हैं किसे, कि पदार्थ आखिर है क्या। चलो देखो कि पदार्थ आखिर किसे कहते हैं, कि मैटर किसे कहते हैं, ध्यान देना है। तुमको थोड़ा से और इसमें जानकारी देते हैं। देखो कि जैसे तुमको प्राकृतिक हो गया, नेचर, प्रकृति, देखो कि प्रकृति, देखना है प्रकृति नेचर कि नेचर, ध्यान देते जाना है कि यहाँ पे देखो क्या है कि प्राकृतिक का जो निर्माण हुआ है, प्राकृतिक का जो निर्माण हुआ है कितने तो दो चीज से हुआ, किससे हुआ है दो चीज से हुआ है। ध्यान देना है कि प्राकृतिक का निर्माण जो है कितने चीज से हुआ है तो दो चीज से हुआ है। एक देखो क्या है तो प्राकृतिक का निर्माण दो चीज से हुआ है। एक यहाँ पे देखना है क्या है तो एक तुम्हारा पदार्थ है, क्या है पदार्थ है। एक पहला क्या है पदार्थ जिसको क्या बोलते हैं मैटर, मैटर एक क्या तुम्हारा है पदार्थ है। और दूसरा बोलेगा तो दूसरा क्या है ऊर्जा है, दूसरा क्या है ऊर्जा है, ध्यान देते जाना है। दूसरा ऊर्जा है अर्थात क्या है एनर्जी, एनर्जी है। देखते जाओ क्या कह रहा है कि प्राकृतिक का निर्माण दो चीज से हुआ है। एक तुम्हारा क्या हो गया तो पदार्थ हो गया और दूसरा क्या हो गया तो ऊर्जा हो गया। एक पदार्थ हो गया और दूसरा क्या हो गया ऊर्जा हो गया। एक पदार्थ हो गया और दूसरा क्या हो गया ऊर्जा हो गया। यहाँ पर देखना है क्या कि जैसे बोलेगा पदार्थ तो पता सबको है कि पदार्थ आखिर है क्या। देखते जाना है थोड़ा कि पदार्थ, पदार्थ क्या बताए थे कि देखो जो स्थान छेकता है, जो क्या करता है स्थान छेकता है, जो स्थान छेकता है, जो स्थान छेकता है। और इसमें क्या है देखो आगे क्या कह रहा है, और जिसमें क्या होता है द्रव्यमान होता है, जिसमें क्या होता है द्रव्यमान होता है, जिसमें क्या होता है द्रव्यमान होता है। और इसमें देखो क्या होता है जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है, दिखाई देता है। और जिसका आयतन भी होता है और घनत्व भी होता है, उसे क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं। इसमें देखना है क्या कि जो स्थान छेकता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो क्या करता है दिखाई देता है। देखो कि पदार्थ पहले प्राकृतिक का निर्माण दो चीज से हुआ, एक पदार्थ और दूसरा क्या है ऊर्जा है। देखो पदार्थ देखना है जो स्थान छेकता है, जिसमें क्या होता है द्रव्यमान होता है और जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं। जैसे कहेगा क्या इधर देखना है कि ऊर्जा जो स्थान नहीं छेकता है, जो स्थान नहीं छेकता है, जो स्थान नहीं छेकता है, जो स्थान नहीं छेकता है। और इसमें जानकारी होगा जिसका द्रव्यमान नहीं होता है, जिसका द्रव्यमान नहीं होता है, जिसका द्रव्यमान नहीं होता है। पता है आगे क्या जो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है। इसमें देखना है क्या कह रहा है, सुनो पहले। इसमें बोल रहा है प्राकृतिक का निर्माण जो है, ध्यान दो, प्राकृतिक का निर्माण जो है दो चीज से हुआ। एक तुम्हारा क्या हो गया पदार्थ और दूसरा क्या हो गया तो तुम्हारा ऊर्जा हो गया। पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है तो पता है। देखो ए सुनो थोड़ा सा कि पदार्थ जो स्थान छेकता है,
जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, थोड़ा कमेंट करना है। हाँ, जहाँ पे दिक्कत है कमेंट करना है। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, बताएंगे तो आएगा समझ में। क्या कह रहा है, ऊर्जा जो स्थान नहीं छेकता है, जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है और जो दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखो तुमको क्या कहेगा कि मान लो क्या है कि मार्कर है या चलो बोर्ड है। अब देखो कि बोर्ड को देखो तो तुम क्या स्थान छेक रहा है, स्थान छेक रहा है। इसमें क्या द्रव्यमान हो रहा है, द्रव्यमान भी है, और बोर्ड दिखाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। तो बोर्ड क्या तुम्हारा है, बोर्ड पदार्थ हो गया। बोर्ड क्या हो गया, पदार्थ हो गया। जैसे देखो और तुमको यदि कहेगा क्या, देखना है कि बोलेगा हवा क्या है, हवा क्या है, तो हवा को चेक करो। हवा स्थान भी छेकता है, हवा स्थान भी छेकता है। हवा में क्या होता है, वजन भी होता है। हवा क्या करता है, स्थान भी छेकता है, हवा में वजन होता है। लेकिन हवा दिखाई देता है, नहीं देता है, लेकिन इसे अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए हवा भी क्या है, तो पदार्थ है। हवा भी क्या है, पदार्थ है। देखो तो तुम अपने खुद शरीर को चेक करो। शरीर तुम्हारा क्या है, तो शरीर क्या है, पदार्थ है। शरीर क्या है, पदार्थ है, ध्यान देना है। अब आगे यदि कहेगा पेड़ क्या है, बता दो तुम सब, पेड़ क्या है। यदि देखो पेड़ क्या है, पदार्थ बोलेगा, ध्यान देना है। यदि पदार्थ बोलेगा तो एक दबाना है, और यदि ऊर्जा बोलना है, ऊर्जा, तो क्या दबाना है, दो दबाना है। दो कमेंट करो। यदि देखो क्या है, पदार्थ बोलेगा तो एक कमेंट करना, और ऊर्जा बोलेगा तो दो कमेंट करना है। चलो आगे देखो क्या कह रहा है कि पेड़ क्या है। तो पेड़ देखो तुमको दिखाई देता है, स्थान भी छेकता है, इसमें द्रव्यमान भी होता है। ये क्या तुम्हारा हो गया, ये पदार्थ हो गया। क्या हो गया, पदार्थ हो गया। क्या हो गया, पदार्थ हो गया। तो पता है पदार्थ तुम सबको बारे में जानकारी होगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका आ रहा आंसर सही है। चलो जैसे देखो, अच्छा और आगे बताना है। विद्युत धारा क्या है, बताओ तुम सब। विद्युत धारा क्या है, बोलो जल्दी, फटाफट आंसर देना है। विद्युत धारा क्या है। यदि पदार्थ है तो एक दबाना है, और ऊर्जा है तो दो दबाना है। कमेंट करना, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है। चलो ठीक है, सबका आंसर सही है। श्वेता ठीक है, राहुल ठीक है, सचिन कुमार ठीक है। चलो सृष्टि मेहरा ठीक है। आगे देखो, यदि तुमसे कहेगा क्या कि प्रकाश क्या है, तुमसे बोलेगा क्या कि प्रकाश क्या है, बता दो तो। प्रकाश आखिर क्या है, प्रकाश क्या है, ध्यान देना है। प्रकाश पदार्थ है कि ऊर्जा है, प्रकाश पदार्थ है कि ऊर्जा है। चलो कमेंट करो, क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा है। ठीक, सबका कमेंट ठीक आ रहा है। चलो क्या है, ऊर्जा है, ध्यान देते जाना है। देखो आगे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखना है क्या, आगे देखो और थोड़ा एग्जाम्पल एक आग देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे यदि तुमसे पूछेगा कि यदि रहेगा दया, बता दो दया क्या है। चलो बता दो कि दया क्या रहेगा, ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक है, ठीक है। दया क्या होगा, ऊर्जा होगा। क्या होगा, ऊर्जा होगा। जैसे रहेगा क्या, दर्द, क्या ये एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या दिखाई देगा, नहीं देगा। क्या इसका हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, नहीं तौल सकते। इस प्रकार से ध्यान देते जाना है। ठीक है, ठीक है, सबका आंसर सही है। चलो आगे देखो क्या कहता है। अब थोड़ा पदार्थ के बारे में पता होगा कि प्रकृति का निर्माण दो चीज से हुआ है, एक पदार्थ से और एक क्या हुआ है, ऊर्जा से हुआ है। पदार्थ देखना है जो स्थान छेकता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, और जो दिखाई देता है क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ऊर्जा जो स्थान नहीं छेकता है, जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है, और जो दिखाई
नहीं देता है उसे क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। यहाँ तक तो कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या कहता है। अब यहाँ पे देखना है क्या कि पदार्थ किसे कहते हैं, ये तो हो गया है, वो तो दोनों में बताए थे कि आखिर यहाँ पर बताओ कि पदार्थ किसे कहते हैं, मैटर क्या है, इसका परिभाषा किस प्रकार से देना है, परिभाषा किस प्रकार से देना है। चलो आगे बताओ तो तुम सब कि पदार्थ किसे कहते हैं, बोलो पदार्थ आखिर है क्या। देखो कि पदार्थ वैसा आकृति जो वायुमंडल में स्थान छेकता है, वैसा आकृति जो वायुमंडल में क्या करता है, स्थान छेकता है। वायुमंडल में वैसा आकृति जो वायुमंडल में क्या करता, स्थान छेकता है। स्थान छेकता है तथा आयतन के साथ साथ द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कह रहा है, सुनो क्या कह रहा है कि पदार्थ, ध्यान देते जाना है। हाँ, लिंक को सभी लोग शेयर कर दो। देखो कि वैसा आकृति जो वायुमंडल में क्या करता, स्थान छेकता है तथा आयतन के साथ साथ उसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे पदार्थ कहते हैं, अर्थात मैटर कहते हैं। देखो पदार्थ को यदि और अलग एक नाम दे सकता है तो इसी को बोलते हैं द्रव्य। क्या बोलते हैं, द्रव्य कहते हैं। ध्यान रखना है, द्रव्य मतलब ये भी क्या है, मैटर है, ये भी क्या है, पदार्थ ही है। ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि वैसा आकृति जो वायुमंडल में स्थान छेकता है तथा आयतन के साथ साथ इसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं। चलो ठीक है, पीला ठीक है, अच्छा पीला ही लेंगे। चलो ठीक है, दिखाई देगा, पीला साफ दिखाई देता है। देखो यहाँ पे अब यदि कहेगा क्या कि पदार्थ को हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर देखना है आगे क्या कहेगा। यदि इसका एग्जाम्पल बोलेगा तो तुम सभी एग्जाम्पल लिखो। जैसे क्या होगा, बोर्ड होगा, क्या होगा, कॉपी होगा, और क्या होगा, कलम होगा। एकदम तुम जो यूज करता है उसी को लिखते जाओ। जैसे मोबाइल का यूज कर रहा है, क्या होगा, मोबाइल होगा। और किसका यूज करता है, तुम सब देखो, शर्ट का यूज करता है, शर्ट होगा। और इटीसी बहुत सारा होगा। ध्यान रखना है। क्या कह रहा है कि जिसमें भी द्रव्यमान है, ध्यान रखना है, पहले यदि चेक करना है ना तो तुमको इतना सारा दिमाग नहीं लगाना है। यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान है तो वह पदार्थ होगा, यदि द्रव्यमान नहीं है तो वह पदार्थ संभव नहीं है। यदि द्रव्यमान है तो पदार्थ संभव है, और यदि द्रव्यमान नहीं है तो पदार्थ संभव नहीं है। चलो अच्छा उजला ही ले लेते हैं कि यदि तुम्हारा क्या बता रहे हैं कि द्रव्यमान है, कोई वस्तु का यदि द्रव्यमान है तो पदार्थ संभव है, पदार्थ संभव है। ध्यान रखना है, पदार्थ संभव है। यदि देखना है क्या कि यदि द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान नहीं है तो पदार्थ संभव नहीं है, पदार्थ संभव नहीं है, पदार्थ संभव नहीं है, पदार्थ संभव नहीं है। ध्यान देते जाना है। क्या बता रहे हैं कि ध्यान देना, इसी से चेक हो जाएगा पूरा पदार्थ कि यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान है, यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान है तो क्या बता रहे हैं कि पदार्थ संभव है। द्रव्यमान यदि है तो पदार्थ संभव है।
और द्रव्यमान यदि नहीं है तो पदार्थ संभव नहीं है। द्रव्यमान यदि नहीं है तो पदार्थ संभव नहीं है। जैसे हम सब चेक कर सकते हैं, विद्युत धारा को हम सब तौल सकते हैं कि कितना इसका वजन है। विद्युत धारा को हम सब देखो तो कि इसको तौल सकते हैं, माप सकते हैं कि कितना इसको वजन है। नहीं, इसका द्रव्यमान नहीं होता है, तो अर्थात ये पदार्थ नहीं है। जब पदार्थ नहीं है तो क्या है? ऊर्जा है। पदार्थ नहीं है तो क्या है? ऊर्जा है। पदार्थ नहीं है तो क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, आगे जैसे देखना है क्या, यदि प्रकाश को देखो, तुम सब जैसे बताएं कि प्रकाश को देखना है क्या, इस प्रकाश को देखो तो तुम सब क्या इसका द्रव्यमान बता सकता है कि प्रकाश का द्रव्यमान होता है? नहीं होता है। प्रकाश का द्रव्यमान नहीं होता है। जब द्रव्यमान नहीं है तो ये क्या है? द्रव्यमान नहीं है तो बता दो क्या पदार्थ है या फिर ऊर्जा है? द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान नहीं है तो क्या है? देखो, पदार्थ संभव नहीं है। जब पदार्थ संभव नहीं है तो ये क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। क्या है? विद्युत धारा भी तुमको क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। इस प्रकार से ध्यान देना है। तो पदार्थ तो सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट करना है। देखो, यदि तुम सबको समझ में आ गया है, यदि देखो समझ में आ गया है तो एक दबाना है। कितना दबाना है? यदि समझ में आ गया है तो क्या दबाना है? एक दबाना है। देखो, यदि समझ में आ गया है तो कितना दबाना है? एक दबाना है। और यदि समझ में नहीं आया है तो कितना दबाना है? दो दबाना है। चलो, यदि आ गया है तो कितना दबाना है? एक दबाना, और नहीं आया समझ में तो दो दबाना है। चलो, थोड़ा कमेंट कर लो तुम सब। चलो श्वेता, ठीक है, समझ में आ गया है। आशीष लाल, आ गया समझ में। चलो ठीक है। देखो, यदि नहीं आया समझ में तो दो दबाना है, आ गया समझ में तो फिर एक दबाना है, कोई दिक्कत नहीं है। गौतम कुमार, ठीक है, आ गया है समझ में। ठीक ठीक है, ठीक है। चलो, सबको समझ में आ गया है। इसी प्रकार से दो। प्रिंस कुमार, नहीं आया समझ में? बता रहे हैं, रुक जाओ भी। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है उस सबके बारे में बता रहे हैं भी, रुक जाओ। राधा मेहता, नहीं आया समझ में? अच्छा ठीक है, फिर से देखो, एक बार रिपीट करवाते हैं, देखना है क्या। छोटू शर्मा, आ गया समझ में। ठीक है, ठीक है। निराला कुमार, समझ में नहीं आया है। देखो क्या कह रहा है, फिर से देखना है इसको, है देखना है क्या कह रहा है, समझो। यहां पे क्या कह रहा है कि पदार्थ, मैटर, इसी को देखो क्या बोलते हैं? द्रव्य भी कहते हैं, ध्यान रखना है। एक तुम्हारा होता है देखो द्रव्य, देखो थोड़ा सा बताते हैं। एक द्रव होता है और एक क्या होता है? द्रव्य होता है। एक द्रव और द्रव्य, ये देखो, द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ। क्या होता है? तरल पदार्थ है। और ये द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है, मैटर होता है। वो तरल है, तरल, जैसे तेल हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है? तरल पदार्थ है, जिसे बोलते हैं क्या? द्रव्य। और ये क्या हो गया? द्रव्य हो गया, द्रव्य हो गया, ध्यान रखना है। आगे देखो, इसमें जैसे क्या कह रहा है, समझ में यदि नहीं आया तो अच्छा से फिर से देख लेना है कि पदार्थ, मैटर, बोल रहा है क्या कि वैसा आकृति जो वायुमंडल में स्थान छेकता है। वायुमंडल में अपने देखना स्थान छेक रहा है और उसके साथ आयतन के साथ साथ उसमें द्रव्यमान होता है। क्या कहलाता है? तो पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे देखो, यदि द्रव्यमान है, ध्यान देना है, यदि द्रव्यमान है, कोई वस्तु का यदि द्रव्यमान है तो वह पदार्थ होगा, पदार्थ होगा। यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान है तो पदार्थ संभव है। और यदि द्रव्यमान नहीं है, यदि द्रव्यमान नहीं है तो पदार्थ संभव नहीं होगा, पदार्थ संभव नहीं होगा। ध्यान देते जाना है। यदि द्रव्यमान है तो पदार्थ संभव है और द्रव्यमान नहीं है तो पदार्थ संभव नहीं है। जैसे तुम सबको बताए हैं क्या कि मान लो प्रकाश, कि प्रकाश का क्या वजन होता है? प्रकाश को क्या हम सब द्रव्यमान बता सकते हैं कि इसका कितना द्रव्यमान है? नहीं बता सकते हैं। जब नहीं बता सकते हैं, इसका मतलब प्रकाश का द्रव्यमान नहीं होता है। जब नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? ये पदार्थ नहीं, क्या होगा? ऊर्जा होगा। क्या होगा? ऊर्जा होगा। देखो, दो ही चीज होता है, एक पदार्थ होता है
और एक क्या होता है पदार्थ में, एक ध्यान देना कि एक पदार्थ होगा और एक क्या तुम्हारा होगा, ऊर्जा होगा। यदि पदार्थ नहीं है तो ऊर्जा है, और यदि ऊर्जा नहीं है तो क्या है, पदार्थ है। इसमें देखना है जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा में चेक करो क्या इसका वजन होता है, इसको क्या हम सब तौल सकते हैं, नहीं। जब नहीं इसका द्रव्यमान होता है तो क्या होगा, ये ऊर्जा होगा, क्या होगा, ऊर्जा होगा। जैसे बोर्ड को तुम सुने, बोर्ड में बोर्ड का द्रव्यमान होता है, कॉपी का भी द्रव्यमान होता है, और कलम का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, मोबाइल का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, और शर्ट का भी होता है, etc। इस सब का द्रव्यमान है, इसीलिए तो ये क्या है कि पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है। आगे देखो, यहाँ तक तो समझ में सबको आ गया होगा, और यदि दिक्कत है तो बोलना फिर है। देखो मोबाइल का भी क्या है, तो मोबाइल का भी देखना कुछ ना कुछ वजन होता है, थोड़ा से भी वजन है तो समझ लेना वो क्या होगा, पदार्थ है। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक आते हैं। अगला देखना है क्या कि देखो पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है, पदार्थ का निर्माण जो है कैसे हुआ है। देखो तो कि पदार्थ का आखिर निर्माण किस प्रकार से हुआ है, समझो यहाँ पे पदार्थ का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, समझो यहाँ पे। चलो देखो आगे, देखो ये समझो यहाँ पे कि पदार्थ आखिर, तो पदार्थ का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, समझो कि आखिर कैसे हुआ, तुम कैसे बता सकता है कि पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो यहां पर देखना है कि एक हम सबके एकदम जानकारी होगा जो कि ग्रंथ के बारे में बताए थे, कौन थे, तो गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास। देखना है क्या कि गोस्वामी तुलसीदास ने क्या बताया था, देखो कि पदार्थ के बारे में ध्यान देना है कि पदार्थ के बारे में क्या बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास ने बताया था क्या, ये एक चौपाई दिया था, एक क्या दिया था, एक चौपाई दिया था, चौपाई। इन्होंने क्या दिया था कि एक चौपाई में कुछ बताया था, ध्यान देना है कि बोलेगा कि पदार्थ का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, पदार्थ का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो किसने बताया था, सबसे पहले किसने बताया था, तो गोस्वामी तुलसीदास ने बताया था। किसने बताया था, गोस्वामी तुलसीदास ने बताया था। इन्होंने क्या एक चौपाई दिया था, एक चौपाई दिया था, इस प्रकार से क्या बोला, सुनो देखो, सुनते जाना अच्छा से। बोला क्या, इस चौपाई में क्या बोला कि क्षितिजल पावक, देखो क्या बोला, ध्यान से सुनते जाना है, समझ में आ जाएगा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व, पंच तत्व मिली बनी शरीरा। बनी शरीरा, ध्यान देना है क्या बोला था, सुनते जाना अच्छा से। यही सबसे पहले कोई था, तो वैज्ञानिक ही, तो ऐसे वैज्ञानिक नहीं कहा जाता है इनको, इनको क्या कहा जाता है, तो ये देखो एक प्रकार के ग्रंथ के बारे में बताए थे, तुलसीदास ने बताए थे। इन्होंने क्या बताया था, तो एक बुक, अपने बुक में लिखा था क्या, एक चौपाई दिया था, क्या दिया था, एक चौपाई दिया था कि पदार्थ का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, पदार्थ का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। चलो ठीक है, ठीक है, समझो, सामने देखो, देखो अच्छा चौपाई का मतलब क्या होता है, देखो चौपाई का मतलब होता है, समझाते हैं थोड़ा, पहले इसको बताने दो कि गोस्वामी तुलसीदास ने क्या बताया। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि एक चौपाई दिया, एक चौपाई, तुम सब देखो, एक होता है क्या, कविता होता है, एक देखो क्या होता है कविता, एक क्या होता है कहानी होता है। तो कविता और कहानी के बारे में पता होगा सबको कि एक देखना है कविता होता है और दूसरा क्या होता है, जैसे कहानी होता है। तो कविता में देखो चार चार लाइन का क्या होता है, इस प्रकार से दो दो लाइन, तीन तीन लाइन, चार चार लाइन का क्या होता है, चौपाई होता है।
क्या होता है, चौपाई होता है, ध्यान रखना है। उसी को क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं। 4 4 देखो इस प्रकार से 2 लाइन का एक चौपाई दे दिया और इसका अर्थ फिर बताना, इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखना है क्या कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, क्या कहा था, एक चौपाई दिया था, अपने बुक में लिखा था कि क्षिति जल पावक। समझो यहाँ पे क्या कहा था, बोला था क्या, ध्यान दो कि क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिली बनी शरीरा, पंच तत्व मिली बनी शरीरा। ध्यान रखना है, क्या बोला था कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिली बनी शरीरा, पंच तत्व मिली बनी शरीरा। चलो इसी प्रकार से, हाँ इसी प्रकार ग्रीन, अच्छा ठीक है ग्रीने ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बारे में वो समझाते हैं कि आखिर ये है क्या, ये है क्या, आखिर ये कैसे पता लगा। ध्यान रखना है, इस चौपाई को कौन चेक किया था, सबसे पहले इस चौपाई को चेक कौन किया था। देखो तो एक तुम्हारा अमेरिका पता होगा, USA, ये अमेरिका के बारे में जानकारी सबको होगा, ये अमेरिका के बारे में जानकारी होगा। अमेरिका के बारे में जब जानकारी तुमको है, अमेरिका के बारे में तुमको जानकारी होगा। अमेरिका में देखो क्या है, एक पहले नासा क्या है, रिसर्चर है, नासा, नासा ध्यान, जैसे हम सबका भारत के, जैसे बोलेगा भारत में तो इंडिया, पता है इंडिया में क्या है, तो जिसको बोलते हैं इसरो, क्या है इसरो, पता होगा। ये इसरो मेरा क्या है, अंतरिक्ष में कोई यान जाता है तो किसके माध्यम से, तो इसरो के माध्यम से जाता है। और अमेरिका का किसके माध्यम से जाता है, तो नासा के माध्यम से, वहाँ का नासा अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर देखना है क्या, यही रिसर्च करता है, यही क्या होता है अंतरिक्ष में क्या करता है, भेजता है, कोई सैटेलाइट का भेजता है नासा। ये नासा ने क्या किया था, इस चौपाई को चेक करके बताया। ये नासा ने, ये गोस्वामी तुलसीदास ने जो दिया था, इस चौपाई को क्या किया था, चेक करके बताया। तो पाया गया क्या कि क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है कि पदार्थ का निर्माण जो है यही 5 तत्वों से हुआ है। पदार्थ का निर्माण है यही 5 तत्वों से हुआ है। ध्यान देते जाना है कि पदार्थ का निर्माण जो है यही 5 तत्व से हुआ है, यही 5 तत्व से हुआ है। इस 5 तत्व में से किसी एक को यदि हटा दिया जाए, इस 5 तत्व में से किसी एक को हटा दिया जाए तो क्या होगा, पदार्थ नहीं बन सकता है, पदार्थ नहीं बन सकता है। जैसे देखो क्या कहता है कि क्या पहला क्या था, इसका अर्थ जानो कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे पहला है, पहला तुम्हारा क्या है, क्षिति है, कि क्षिति का अर्थ क्या होता है। दूसरा, दूसरा क्या है, क्षिति जल, और बताना है, तुम सभी लिखते जाना है जल का अर्थ क्या होता है। तीसरा देखो बताना है पावक, पावक, ये बता दो पावक का अर्थ क्या होता है। चलो आगे, चलो देखो क्या कहता है। चौथा बता देना है तुम सबको, क्षिति जल पावक गगन, गगन का अर्थ क्या होता है। और बता देना है 5 नंबर में कि समीरा, इस समीरा का अर्थ क्या होता है। चलो 5 को बताना है। क्या कह रहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इस सब का अर्थ क्या होता है, ध्यान देना है। देखो यहाँ पे देखते जाना है। इसका क्षिति का अर्थ क्या होता है, बोलेगा जल का अर्थ क्या होता है, और बोलेगा पावक का अर्थ क्या होता है, और बोलेगा तुमसे क्या कि गगन का अर्थ क्या होता है, और बोलेगा क्या समीरा का अर्थ क्या होता है। यहाँ तक तो पता है। अब यहाँ पे देखना है क्या कि अब सबको बताते हैं कि देखो क्षिति का अर्थ क्या होता है। तो क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, क्षिति का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। और बता दो जल का अर्थ क्या होता है। तो जल तो सबको मालूम होगा, इसका अर्थ क्या है, तो पानी होता है।
और पावक का अर्थ क्या होता है? तो पावक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? आग होता है। और गगन का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है। क्या होता है? आकाश होता है। यहाँ तक तो जानकारी होगा। आगे देखो, समीरा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है हवा। क्या होता है? हवा अर्थात क्या होता है? वायु होता है। पता है? यहाँ पर देखना है क्या कह रहा है, सुनते जाना है, सुनते जाओ अच्छा से, एकदम पढ़ते जाना और कॉपी एकदम नोट्स बनाते जाना है। नोट्स बनाते जाएगा बेहतर रहेगा, नहीं नोट्स बनाएगा परेशानी है। गगन गगन, ठीक है ठीक है, सबका ठीक है ठीक है। चलो इसी प्रकार से देखते जाओ। अभी ऐप ने फ्री चलेगा, एकदम सेवा फ्री है और नोट्स भी मिलेगा, टोटल मिलेगा, नोट्स और सब चीज़ का व्यवस्था किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सबके लिए यहाँ पे आए हैं लाइव। देखो आगे, आगे यहाँ पे क्या कह रहा है? पता है कि पदार्थ अर्थात क्या, पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है? तो कविता और कहानी का मतलब पता होगा। यहाँ पर देखना है जैसे क्या कि बोले थे गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा था? एक चौपाई दिया था। क्या दिया था? एक चौपाई दिया था कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिली बनी शरीरा। पंच तत्व मिली बनी शरीरा। ध्यान देना है कि एक चौपाई दिए थे, इस चौपाई को ध्यान में रखना है। ये पता है ना गोस्वामी कहाँ के थे? मालूम सबको होगा। ये अपना एकदम प्यारा भारत, कहाँ? अपना भारत के, ध्यान रखना है। ये सबको ये नहीं कि दूसरे देश को बता देना है, ये अपना एकदम भारत के, ध्यान रखना है। तो क्षिति का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और जल का अर्थ क्या होता है? पानी। और पावक का अर्थ क्या होता है? आग होता है। और गगन का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है। समीरा का अर्थ क्या होता है? हवा अर्थात क्या होता है? वायु होता है। हवा अर्थात क्या होता है? वायु होता है। हाँ, नोट्स भी मिलेगा, मुफ्त एकदम फ्री सेवा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खाली तुम सब ये जो है ना 7 बजे एकदम ध्यान रखना है। अभी तो शुरुआत है, 7 बजे ध्यान रखना है। एकदम शाम को लाइव जुट जाना प्रत्येक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। एकदम ध्यान रखना, प्रत्येक दिन लाइव चलते रहेगा, इस पर ध्यान देते जाना है, जुट जाना है। यदि कहीं पे साइंस में यदि दिक्कत हो गया, मैथ में यदि दिक्कत हो गया तो बोलना है। और सर पढ़ाते हैं आर्ट्स में, यदि एक भी परेशानी नहीं होगा और फ्री सेवा रहेगा, ध्यान रखना। आगे देखो क्या कह रहा है आगे। अब यहाँ तक तो तुम सबको जानकारी होगा कि पृथ्वी पता है, पृथ्वी के बिना देखो पदार्थ संभव नहीं है। पानी के बिना भी नहीं हो सकता, आग के बिना भी नहीं हो सकता, आकाश के बिना भी नहीं हो सकता, और हवा बोलो या तो फिर क्या बोल देना? वायु बोल देना है। ध्यान रखना है, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब देखना है आगे क्या कहता है कि बहुत बच्चा बोल रहा है कि पदार्थ, देखते जाओ पदार्थ आखिर क्या है। देखो कि पदार्थ का बोल रहा है कितने अवस्था होते हैं। चलो तुम सब तो पढ़ा होगा, क्या बहुत पढ़ा होगा कि 3 अवस्था होता है, बहुत पढ़ा होगा कि 5 अवस्था होता है। ध्यान रखना है, बहुत पढ़ा होगा क्या कि 3 अवस्था होता है, बहुत क्या पढ़ा है कि 5 अवस्था होता है, और बहुत क्या पढ़ा आगे आज के वैज्ञानिक ने इस पदार्थ को 11 अवस्था, 12 अवस्था, 15 अवस्था में बांट दिया है। आज के वैज्ञानिक ने इस पदार्थ को 11, 12, 15 अवस्था में बांट दिया है। इसका खोज हो ही रहा है, ध्यान रखना है। लेकिन हम सब पहले देखो पढ़ा जाता था 3 अवस्था। एक देखो क्या इसका बता देना। एक देखो तुम सब अवस्था में पढ़ता था क्या? ठोस। और एक था क्या? द्रव्य। और एक था क्या? तो गैस। यही तीनों तुम सब पढ़ा होगा। एक देखो क्या था पढ़ा? द्रव्य, एक ठोस, द्रव्य, और क्या पढ़ा था? गैस पढ़ा था। ठोस, द्रव्य और क्या? गैस। ठोस, द्रव्य और क्या पढ़ा था? गैस पढ़ा था। ठीक है, कब क्लास चलता है सर? क्लास चलता है 7 बजे, 7 बजे, 7 बजे शाम। ध्यान रखना है, 7 बजे शाम प्रत्येक दिन क्या चलता है? प्रत्येक दिन। ध्यान रखना है, प्रत्येक दिन चलेगा, और जब तक एग्जाम समाप्त नहीं हो जाएगा जब तक चलते रहेगा।
हाँ, जब तक चलते रहेगा ध्यान रखना, तुम सबको बेहतर से जुड़ जाना, बाकी कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। रूटीन भी बता दीजिए, प्रत्येक दिन चलते रहेगा, ध्यान रखना। अच्छा, बता देंगे रूटीन भी, चलो ठीक है। आगे देखना है क्या, जैसे पदार्थ बोलेगा तो पदार्थ का तुम सब पढ़ा होगा 3 अवस्था। एक देखो क्या है, ठोस, एक क्या है, द्रव्य है, और एक क्या है, गैस है। लेकिन चौथा देखो क्या होता है, चौथा प्लाज्मा होता है। चौथा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। चौथा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और पांचवा जो होता है देखो क्या होता है, ई और बी, और क्या होता है, सी होता है। ध्यान रखना है। आइंस्टीन, बोस, कंडेंसेंट। देखो क्या होता है, आइंस्टीन, बोस, कंडेंसेंट। ये देखो कितना है, 5वां अवस्था है। ध्यान दो कि पदार्थ को कितनी अवस्था में बांटा गया है। तो पहले यदि बोलेगा तो तुम सब पहले पढ़ा होगा कि 3 अवस्था, लेकिन मुख्य रूप से अभी कितने पढ़ना है, तो 5 अवस्था। पहला देखो ठोस हो गया, दूसरा क्या हो गया, द्रव्य हो गया, तीसरा गैस हो गया, चौथा प्लाज्मा हो गया, और 5वां क्या हो गया, ईबीसी। ई पता है ना, ई क्या मतलब होता है, आइंस्टीन, और बी का मतलब होता है क्या, बोस। और यहां पर देखना है, इसका बोस जो था देखना है, सत्येंद्र नाथ बोस। ये ध्यान रखना है, इसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। और ये कंडेंसेंट होता है, क्या होता है, कंडेंसेंट। ये 5वां अवस्था है। ये क्या है, 5वां अवस्था। आइंस्टीन एक देखो वैज्ञानिक था, पता है, आइंस्टीन एक क्या था, वैज्ञानिक था। और सत्येंद्र नाथ बोस भी एक क्या था, भारतीय वैज्ञानिक था। क्या था, भारतीय वैज्ञानिक था। और ये कंडेंसेट, ये 5वां अवस्था हो गया। ये क्या हो गया, ये सब तुम्हारा बता दो कि भौतिक अवस्था हो गया। ये कौन अवस्था हो गया, तो ये भौतिक अवस्था हो गया। कौन अवस्था हो गया, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यहां पर देखना है। अब यदि तुमसे पूछेगा रासायनिक अवस्था, तब क्या बताएगा, कि रासायनिक अवस्था यदि तुमसे पूछा जाएगा तब क्या बता सकता है, कि रासायनिक अवस्था यदि तुमसे पूछा जाएगा तो क्या बताएगा इसको। चलो देखो, ध्यान देना है, ठीक है ठीक है। देखो आगे क्या, कि पदार्थ का यदि भौतिक अवस्था पूछेगा तो ठीक है, बताना है क्या, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, और क्या होता है, ईबीसी। ठोस तुम सबको मालूम है, द्रव्य भी मालूम है, और गैस भी मालूम है, लेकिन प्लाज्मा तुम सबको नहीं मालूम है। प्लाज्मा तुम सबको नहीं मालूम होगा। देखो जब क्या करता है, देखो लोहा के तुम जाएगा, लोहे के फैक्ट्री भट्टी में जाएगा ना, तो लोहा को क्या कर देता है, पूरा पिघला देता है, उसको एकदम पानी बना देता है। तो उसी को क्या कहते हैं, वो प्लाज्मा अवस्था में चल गया। कौन सा अवस्था में चल गया, प्लाज्मा अवस्था में चल गया। और ये देखो क्या है, ईबीसी। ध्यान रखना, आइंस्टीन, बोस, और क्या है, कंडेंसेंट। आगे देखना है कि रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था में बांटा गया है। एक रासायनिक अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, एक 2 भागों में बांटा गया। एक देखो क्या था, तो शुद्ध पदार्थ। क्या था, एक तुम्हारा क्या था, तो शुद्ध, एक देखो क्या था, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या था, अशुद्ध था। क्या था, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। ध्यान रखना है, एक था शुद्ध पदार्थ। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, तुम सबको दिक्कत हो रहा होगा। देखो ध्यान देना है क्या कह रहा है। एक जो था क्या था, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा क्या था, दूसरा जो था अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। ध्यान देते जाना है, एक था क्या, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या था, अशुद्ध पदार्थ। आगे देखो इसको क्या है, अशुद्ध पदार्थ। ध्यान देते जाना है। ए देखो शुद्ध पदार्थ क्या है, कि अशुद्ध पदार्थ, ये अशुद्ध पदार्थ जो होता है ये क्या होता है, तो अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण होता है। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण होता है। ध्यान रखना, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण होता है। लेकिन शुद्ध पदार्थ यदि पूछेगा तो क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो ये देखो तुम्हारा तत्व होता है। क्या होता है, तत्व होता है। ध्यान रखना है, जैसे तत्व। अब यहाँ पे देखो
देखो जैसे पूछेगा अशुद्ध पदार्थ क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, और शुद्ध पदार्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे तत्व हो जाएगा। क्या हम देखो तत्व के बारे में थोड़ा बताते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, तो उसे तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे तत्व कहते हैं। ध्यान रखना है कि तत्व, अब देखो तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। एक देखो क्या है, एक तुम्हारा क्या है, धातु है, और दूसरा क्या है, अधातु है, और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, उपधातु। देखना है, एक क्या है, तत्व को तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और क्या है, उपधातु। धातु, अधातु और क्या है, उपधातु। और यदि शुद्ध पदार्थ को देखना है तो एक और हो जाता है यहाँ पे, यदि ध्यान रखना है तो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। ध्यान देते जाना है कि जैसे शुद्ध पदार्थ में, क्योंकि यौगिक का निर्माण किससे हुआ है, ध्यान रखना है, तो यौगिक का निर्माण तत्व से हुआ है। किससे हुआ है, तत्व से हुआ है। यौगिक का निर्माण किससे हुआ है, देखो यहाँ पे थोड़ा बताते हैं। हम बताए थे क्या कि जैसे कल का क्लास में कि परमाणु, परमाणु को मिलने से क्या बनता है, तो परमाणु को मिलने से अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अणु का। अणु को देखो मिलने से किसका निर्माण होता है, तो तत्व का निर्माण होता है। और तत्व को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। और यौगिक से क्या बनता है, तुम्हारा मिश्रण बनता है, या तो फिर क्या बनता है, पदार्थ बनता है। क्या बनता है, पदार्थ बनता है। ध्यान रखना कि परमाणु किससे देखो परमाणु का, देखो परमाणु जो है, अणु का निर्माण परमाणु से हुआ है, और तत्व का निर्माण किससे हुआ, अणु से हुआ। यौगिक का निर्माण किससे हुआ, तत्व से हुआ है, और पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है, तो यौगिक से हुआ है। यहाँ तक तो पता है। और यौगिक को देखो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। देखो थोड़ा छोटा है, ध्यान रखना। बाकी इसको डिटेल से सबके बारे में चर्चा करेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या, अशुद्ध पदार्थ क्या है, रासायनिक अवस्था क्या है, भौतिक अवस्था क्या है, तत्व क्या है, मिश्रण क्या है। चलो आवाज क्लियर है, देखो एक बार कमेंट कर दो सब, आवाज है क्लियर। हेलो, हाँ कमेंट कर दो, आवाज क्लियर है, देखो तो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ये जो लाइन का व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ है, वो व्यवस्था हो जाएगा तुम सब के लिए सब चीज़, लेकिन तुम सब थोड़ा मेहनत से पढ़ना है। एकदम 7 बजे लाइव जुट जाना है। कल भी क्लास होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। थोड़ा इसके बारे में बताते हैं, समझो। देखो क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेना, बाकी आगे क्लास चलेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, समझो। यहाँ पे कि पदार्थ क्या है, कि पदार्थ, पदार्थ को देखो पहले दो भागों में बांटा गया। अवस्था के आधार पर इसे दो भागों में बांटकर पढ़ा गया है। एक है भौतिक अवस्था और एक क्या है, तो रासायनिक अवस्था है। एक भौतिक अवस्था और एक क्या है, रासायनिक अवस्था है। यहाँ पर देखना है कि भौतिक अवस्था में यदि बोलेगा तो क्या होता है, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और क्या होता है, ईबीसी। देखो क्या, आइंस्टीन, बोस, कंडेंसेट। ये देखो 9th क्लास में तुमको पढ़ना था, ये टोटल 9th क्लास में पढ़ना था।
ये जितना भी है टोटल क्या था, 9th क्लास में पढ़ना था, लेकिन तुम सबको सब बता देंगे, ध्यान रखना है। आगे देखो इसमें क्या कहता है कि एक है क्या, रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या है, अशुद्ध पदार्थ। जैसे शुद्ध पदार्थ बोलेगा तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक देखो तत्व हो गया और एक क्या हो गया, यौगिक हो गया। अशुद्ध पदार्थ को एक भागों में बांटा गया, देखो क्या हो गया, जो कि मिश्रण हो गया। क्या हो गया, मिश्रण। नहीं देखो पता बहुत सारा मिल जाएगा, तो मिश्रण अलग अलग मिल जाएगा, एक जैसा रहेगा नहीं रहेगा, तो क्या होगा, अलग अलग मिल जाएगा। इसलिए क्या, ये मिश्रण। इसके बारे में, सब के बारे में स्पेशल चर्चा करेंगे। आगे देखना है, जैसे तत्व बोलेगा तो तत्व देखो क्या होता है, तीन भागों में बांटा गया है। तो क्या, पहला देखो क्या है, धातु, दूसरा क्या है, अधातु, और तीसरा क्या है, उपधातु है। जैसे देखोगा शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, यौगिक। क्या होता है, यौगिक होता है। अब यहाँ पे देखना है कि यौगिक, यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक देखो क्या होता है, कार्बनिक यौगिक। क्या होता है, कार्बनिक यौगिक। देखना है, एक क्या होता है, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक होता है। और दूसरा क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। देखना, अकार्बनिक यौगिक, जो कि इसके बारे में कल अच्छा से बताया जाएगा, इसके लिए टेंशन मुक्त रहना है। देखो यौगिक के बारे में भी बताएंगे तुमको बेहतर से, तत्व के बारे में भी क्लास चलेगा तुमको, धातु के बारे में, अधातु के बारे में, उपधातु, और कार्बनिक के बारे में, अकार्बनिक, मिश्रण के बारे में, सब के बारे में क्लास क्या होगा, कल होगा। ध्यान रखना है, थोड़ा बेहतर तुम सबको जुट जाना, और टाइम पर ध्यान रखना है। टाइम पे जुटेगा बेहतर रहेगा। जिस प्रकार से देखो मेहनत करते हैं उसी प्रकार से तुम सबको भी मेहनत करते जाना है। और पीडीएफ भी तुम सबको, हाँ पीडीएफ भी तुम सबको मिल जाएगा, सब पैनल पीडीएफ भी मिल जाएगा। और चलो देखो, नंबर यदि पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर क्या कर देना है तुम सबको, देखो मोबाइल नंबर पीडीएफ का लिख लो। यदि तुम सबको पीडीएफ चाहिए तो मोबाइल नंबर लिख लो, जैसे 97 है, 71 है, और कितना 63 है, 84, और कितना है 12 है। इसी नंबर पर कर देना है। हाँ इसी नंबर पर क्या देना है, क्या कि व्हाट्सअप कर देना, भेज देना, हाय या हेलो भेज देना है, तुम सबको चल जाएगा, ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ध्यान रखना है, नंबर को इधर देख लेना है, नंबर ध्यान दो, 97 71 63 84 और कितना है 12 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। बाकी क्लास आगे कल होगा, सभी लोग टाइम पर शाम 7 बजे जुट जाना है, ठीक है।